बोधितया च परार्थ कांचा। सुंदर रेशमी साड़ी उनके शरीर में सुशोभित हो रही थी। कमर में स्वर्ण की करधनी, पैरों में नूपुर और उंगलियों में बढ़िया अंगूठियां सुशोभित हो रही थी, हवा कर रही थी। कन्हैया ने विचार किया कि आज तक इतनी रानियों में कभी न कभी कोई न कोई मुंह फुला के बैठी जाती थी, लेकिन आज तक मैंने रुक्मिणी को कभी नाराज होते नहीं देखा। मालूम है विवाह कितने हुए? बोलो 16,108। और भागवत जी में वर्णन है एक एक रानी से 10-10 बेटे। 16,108 गुणे 10 बराबर हिसाब लगा लेना, 1,61,032 इतने लड़के थे केवल कन्हैया के। सोच लो, वर्णन है। जो 8 अलग अलग विवाह हुए ना, उनके 10 अट्ठे 80 बच्चों के नाम भागवत जी में है। शायद पूरे बच्चों के नाम लिखे जाते ना, हाँ तो पूरी श्रीमद् भागवत उनके बच्चों के नाम की होती। लेकिन इतने में भी मस्ती में है प्रभु, कभी चेहरे में मलिनता दिखलाई नहीं पड़ती। इसीलिए कहा गया है मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसे जीना आ गया है। प्रभु ने हमें मुस्कुराते हुए इस जगत में भेजा है। कन्हैया ने विचार किया कभी न कभी कोई न कोई रूठ जाती है, लेकिन आज तक मैंने रुक्मिणी को रूठते हुए नहीं देखा। आज मैं नाराज करके छोड़ूंगा चाहे जो भी हो जाए। कन्हैया बोले रुक्मिणी एक बात बताओ कि राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूतिभिः महानुभावैः श्रीमद्भिः रूपौदार्य बलोर्जितैः। कहा ये बताओ रुक्मिणी, तुमने मेरा हाथ जो पकड़ा, ये तुमने बहुत बड़ी बुद्धिमानी का कार्य नहीं किया। अरे हम अकिंचन, बोलो, और हमारे भक्त भी उसी प्रकार से अकिंचन। अरे तुम एक राजकुमारी थी, किसी राजकुमारी का वर्ण करती तो जीवन सरस बनता। हमारे जैसे भगोड़े का तुमने हाथ पकड़ा, और देखो हमारा तुम्हारा इतना प्रेम भी नहीं था। मैं तो ये दुनिया को दिखाने के लिए ये सब किया कि मैं ये भी कर सकता हूं। देखो हमेशा विवाह और मित्रता बराबर वालों से होनी चाहिए। रुक्मिणी ये कान खोल के सुन लो, बताते हैं, कहते हैं योरात्म समम वित्तम जन्मैश्वर्या कृतिर्भवः तयोर्विवाहो मैत्री च नोत्तमाधमयोः क्वचित्। उत्तम और अधम की विवाह और मित्रता ये शोभा नहीं देता। और देखो अब भी कोई बात बहुत नहीं बिगड़ी है। जाओ, अरे देखो हमको देख लो, मैं तो देखो तुम्हारे कारण पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बनी हुई। तुम्हारा विवाह यदि शिशुपाल से हो जाता तो हमारा कोई दुश्मन न होता। जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाओ किसी राजकुमार का हाथ पकड़ लो। तो रुक्मिणी मैया सोची कि हे भगवान, आज ये कहीं से भांग और खा के आए हैं क्या? आज तक इनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकले, और अब आज निकल रहे हैं। कब? जब 10-10 बेटे के पिताजी बन गए तब। रुक्मिणी मैया तो हवा कर रही थी, हाथ से पंखा छूट गया, बेहोश हो गई और पलंग से धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। कन्हैया ने सोचा ओहो, ये तो मैंने मजाक किया था, ये पूरा सच मान बैठी। तत्काल कन्हैया पलंग से उठते हैं और पर्यंकातगरुह्यासु तामोत्थाप्य जनार्दनः। आते हैं
और बेहोश पड़ी हुई रुक्मिणी मैया को अपने सुकोमल हाथों से उठाते हैं। केशान समुह्य तद्वक्त्रम प्राकृजत पद्म पाणिना, पलंग में लिटाते हैं। दांत भी उनके बैठ चुके थे, पानी के छींचे मार मार करके उन्हें हम होश में लाते हैं और उनके बाल जो खुल गए थे केश, उनको संवारते हैं। लिखा है केशान समुह्य तद्वक्त्रम, उनके मुख को अपने दिव्य हस्तारविंद से पोंछते हैं। तब उन्हें होश आया और कहने लगे रुक्मिणी, अरे ये तो मैंने तुमसे मजाक किया था। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नरमैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। अरे ये भी जीवन का एक प्रकार का लाभ होता है। कभी न कभी हंसी मजाक होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह मैं मुंह फुलाए बैठा रहूं और शाम को तू जब मैं आऊं कहीं से लौटे तो तुम भी मुंह फुला के बैठ जाओ। तब तो चल चुकी है जिंदगी की गाड़ी, है ना। इसलिए प्रेम से जो रहना नहीं सीखा, आज उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। रुक्मिणी मैया ने जितनी भी बातें कही थी, कन्हैया ने उन सारे तथ्यों को उन्होंने उलट दिया। कहा सरकार आपने कहा था ना कि आप मेरे लायक नहीं थे, आपने अपने को कहा तो सच है। मैं कहाँ आपके लायक थी, कहाँ तो आप प्रकृति से परे परब्रह्म परमात्मा, और कहाँ मैं प्रकृति से बंधी। कभी मेरी आपकी तुलना है? कभी तुलना नहीं हो सकती। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने तो खरीद के अनमोल कर दिया। मैं आपके लायक नहीं थी, लेकिन आपने मुझे स्वीकार करके मुझे अनमोल कीमती बना दिया। आज कन्हैया ने इस लीला के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं। अब तो थोड़ा ब्रांडेड जमाना आ गया है ना, अब तो माताएं भी अपने आप को कुछ मानने लगी हैं। और पहले की माताएं विवाहित होके जब आई होंगी तो कक्कू लोग क्या कहते होंगे, चल रे हमारे लिए पानी गर्म कर, जल्दी कर ठंडी है। हाँ, बेचारी डर के मारे कांपती हुई पानी गर्म कर रही है। और यदि उसका सर दर्द करने लगे तो यदि हम उसका सर दबा देंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, हम पति देव है ना। कन्हैया ने कहा नहीं करके दिखाया है। अरे यदि पत्नी तकलीफ में है तो यदि हमने उसका हाथ बटा लिया, यदि उसका सर दर्द कर रहा है, यदि हमने उसके सर को दबा दिया तो हम नरक में जाने वाले नहीं हैं। माताएं बड़े बड़े शहरों में बड़ी शिकायत करती हैं कि महाराज जी ऐसी चौपाई को स्वामी जी ने लिखी है कि ढोल गमार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे माताओं ये मत मानना कि गोस्वामी जी ने मारने के लिए लिखा है कि मारो इनको पीटो, ऐसा नहीं है। ताड़ना माने संस्कृत में होता है बचा करके रखना। क्या होता है बोलो? बचा के सवार करके रखना। जैसे ये तबला रखा हुआ है ना, इसको आज ऐसे छोड़ दिया जाए तो कल ये बजने के लायक नहीं बचेगा। यदि इसके ऊपर गद्दी न बांधी जाएगी, झोले में पैक करके न रखा जाएगा तो किसी मतलब का ये नहीं रहेगा। उसी प्रकार से हमारी ये जो मातृ शक्ति है ना, इसको बचा के रखने के लिए कहा गया, मारने के लिए नहीं कहा गया है। काहे के लिए कहा गया बोलो? बचा के संवार के है। अरे हम और आप तो महाराज उस सेठ की दुकान के नमक के बोरे हैं,
कहीं भी पड़े रहेंगे। सेठ जब दुकान में रात को ताला बंद करता है तो क्या करता है? नमक के बोरे बाहर पड़े रहते हैं, कोई नहीं छूता। लेकिन जो काजू किशमिश बादाम छुहारे के डिब्बे होते हैं उनको क्या करता है? सुबह जब दुकान खोलेगा है बढ़िया पानी के छींटे डिब्बे में मारेगा और डिब्बे को भी कपड़े से साफ करके अलमारी में सजा देगा और इसके बाद अलमारी भी बंद कर देगा। अर्थात कहने का मतलब ये हमारी मातृशक्ति हमारे लिए उस सेठ के दुकान की काजू किशमिश बादाम और छुहारे के रूप में है, ऐसे जगत में पड़ी नहीं रहेगी। उसके लिए कहा है ताड़ना माने बचा करके रखना है। ये मातृशक्ति ऐसे ही पड़ी रहेगी, इसीलिए कहा गया है यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, नारियों का सम्मान करना सीखो। जिसने नारी का सम्मान किया है उसका कल्याण हुआ है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, इसके पश्चात हमारे प्रभु ने अपनी जीवन लीला को किस प्रकार से बनाया है, किस प्रकार से संवारा है। सोचो, जीवन का यही तो सबसे बड़ा तथ्य है समझने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कन्हैया के पुत्र थे जाम रुक्मिणी मैया के बेटे, क्या नाम था बोलो? प्रद्युम्न जी। और प्रद्युम्न जी के बेटे थे अनिरुद्ध जी, जिनका विवाह बलि की कथा सुनी है ना? बलि का सबसे बड़ा पुत्र था बाणासुर। बाणासुर की बेटी के साथ विवाह हुआ था और जिस विवाह के संबंध में परीक्षित भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का महान रोमांचकारी युद्ध हुआ था। कैसे गुरुदेव बताते हैं कि बाणः पुत्र सतज्येष्ठो बलेरासेन महात्मनः येन वामन रूपाय हरये ताई मेदिनी। वही बलि जिसने भगवान वामन को 3 पैर पृथ्वी देने के एवज में अपने शरीर का भी दान कर दिया था, वो बाणासुर। मान्यो बदान्यो धीमांश्च सत्यसंधो दृढ़व्रता। बड़े ज्ञानी थे, धीमान थे, सत्यवक्ता थे। कौन? बलि का जो सबसे बड़ा बेटा बाणासुर था, शोणित पुरुष की राजधानी थी। उसने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके 1000 भुजाएं उसने प्राप्त की थी और एक दिन उसके शरीर में बड़ी खुजली होने लगी। कहा भोले बाबा 2-2 हाथ हो जाएं। ऐसे चेला थे भोले बाबा के, खुद विपत्ति बन के टूट पड़ते थे गुरु बाबा के ऊपर। भोले बाबा ने पताका दिया, झंडा, कहा ले जाओ अपने महल के सामने लगा देना। जिस दिन ये झंडा गिर जाएगा मेरे तरह पहलवान से तेरा मुकाबला होगा। दिया तो श्राप, लेकिन उसको मान लिया क्या? वरदान। ले गया, लगा दिया। इधर एक दिन क्या हुआ, उस बाणासुर की एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था उषा। वो रात्रि में सो रही थी और रात्रि में सोते समय उसने भगवान कृष्ण के पौत्र जो अनिरुद्ध जी थे, रात्रि में स्वप्न में उसने रति सुख प्राप्त किया और जब सोते से वो जगी तो उसके मुख से ये निकल गया कि तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रात्युम्नि नारतिम
कन्या लभत कांतेन प्रागदृष्ट श्रुतेन सा। जब वो सोते से जगती है तो क्वासी कांते जिवाजिनी, अरे प्रियतम आप हमें छोड़ के कहां चले गए। अब सब सहेलियां हंसने लगी कि बताओ उसकी शादी हुई नहीं, इसका प्रियतम कहां से आ गया है? उस बाणासुर का एक महामंत्री था जिसका नाम था कुंभांड। उसकी एक बेटी थी, वो बड़ी अंतरंगिणी सहेली थी उषा की। आई बोली, बहन ऐसा वो कौन है जिसने तेरे चित्त को चुराया है, एक बार बता तो सच में। उषा ने कहा, बहन मैं स्वयं नहीं जानती कि वो आखिर है कौन। तत्काल गई, चित्रलेखा नाम था उसका, चित्रलेखा गई और एक श्याम पटल आई और सबकी फोटो बनाना उसने प्रारंभ कर दिया। मनुजेषु च सावृष्णेन सूरमानक दुन्दुभिः। सबकी फोटो बनाई, मनुष्यों में सूरसेन की, वसुदेव जी की और कृष्ण बलराम की, प्रद्युम्न जी की, और जब अनिरुद्ध जी की फोटो बनाई, सोसा बसावित प्राहो स्मयमाना महीपते। अनिरुद्ध जी की फोटो देख करके वो लज्जित हो गई उषा और बोली, अरे बहन यही वो व्यक्ति है जिसने मेरे चित्त को चुराया है। कहा, अरे ये तो हमारे कन्हैया के पौत्र हैं, भला सोचो जिसका बाबा VIP न रहा हो है, अरे उसके नाती में तो कुछ गुण तो होंगे ना है? कहा ये भगवान कृष्ण के पौत्र हैं। कहा टेंशन मत लो। तत्काल वो आकाश मार्ग से उड़ी और आकाश मार्ग से उड़ करके गई और अर्धरात्रि के समय में ही अनिरुद्ध जी को सोते समय पलंग समेत उठा करके ले आई और उषा जी के भवन में रख दिया। आज अनिरुद्ध जी के स्वरूप को देख करके साच सुंदर भरम तम च विलोक्य मोदितानना दुष्प्रेक्षे स्वगृहे पुंभी रेमे प्राद्युम्ना समम। उषा ने उनका बड़ा दिव्य आतिथ्य किया, बढ़िया भोजन कराया और दोनों बैठ करके पासा खेलने लगे। सेवक एक जा करके बाणासुर को बताया कि महाराज आपकी बेटी के भवन में कोई परपुरुष रह रहा है। तत्काल जाता है बाणासुर और देखता है उस दिव्य रसीली छवि को। कैसा है वो स्वरूप कि कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम श्यामं पिशंगांबरमंबुजे क्षणम बृहद भुजम कुंडल कुंतल त्विषा स्मितावलोकेन च मंडिता। कामात्मजं तम भुवनैक सुंदरम, हमारे श्याम सुंदर के पौत्र है ना। श्यामं पिशंगांबरम अंबुजे क्षणम, अंबुजानाम कमलानाम इव अक्षणम नेत्रम यस्य सा अंबुजाक्षा कमल नयनः। बड़ा दिव्य स्वरूप है। आज उस स्वरूप को देख करके आज बाणासुर उस छवि को कैसे अपने हृदय में समेट में मानस पटल में समेट रहा है, जैसे कि हमारी ब्रजभामाओं ने कन्हैया को समेटा था और कहा था, मेरे बाके बिहारी सबरिया तेरी भोली सी सूरत सबरिया मेरे मन में
बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत कन्हैया, तेरी भोली सी सूरत कन्हैया मेरे मन में बसी। तालियों की सेवा करते हुए सभी बोले मेरे मन में बसी जा रही है। हरि बोल, जय हो प्यारे। प्यारी 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 कदम की नैया मेरे प्यारी कदम की नैया मेरे मन को तड़पा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। हरि बोल। बनी जा रही कौन जाने मेरे मन की आदत बनी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया पहले से भी और ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। पहले से और भी ज्यादा न जाने क्यों याद रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे मन में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया
बसी जा रे, मेरे मन में बसी जा रे, मेरे मन में बसी जा रे। तेरी भोली सी सूरत सबरिया मेरे मन में बसी जा रही। आज जैसे ही वो देखता है कि कामात्मजम तम भुवनैक सुंदरम, अरे प्रद्युम्न जी कामदेव के अंशावतार थे ना, और उनके बेटे थे महाराज अनुरुद्ध जी। बृहद भुजम, बड़ी बड़ी भुजाएं थी। कुंतल मंडिताननम, घुंघराली अलकावलियां कपोलों तक लटक रही थी। मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ। आजान बाहु थे। मालूम है आजान बाहु कौन कहलाता है? कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और अपने हाथों को नीचे करे तो घुटनों के नीचे जिसका हाथ आ जाए वो कहलाता है क्या? आजान बाहु। ऐसे थे। और पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, फूल ले जा करके बंदी खाने में बंद कर दिया। उधर नारद जी को जब पता चला तो नारद जी गए, कन्हैया को बताते हैं कि वाह सरकार, अच्छे बाबा मिले हो। नाती सड़ रहा है बाणासुर की जेल में और तुम यहाँ बजा रहे हो चैन की बंसी। कन्हैया जानते थे कुछ यदुवंशियों को लेकर के बाणासुर के सोनितपुर में चढ़ाई कर दिया, और जिस दिन चढ़ाई किया उसी दिन वो भोले बाबा ने जो झंडा दिया था पताका गिर गई। बड़ा प्रसन्न हुआ कि कम से कम आज मुझसे कोई लड़ने वाला तो मिलेगा। महान रोमांचकारी युद्ध हुआ जिसमें भगवान कृष्ण ने वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया था भोले बाबा के ऊपर। भोले बाबा नगर रक्षक बने थे, इसलिए चेला की तरफ से लड़ना भी पड़ा था। ऐसे हमारे भोले बाबा वरदान दे देते हैं, फिर विपत्ति के चक्कर में खुद ही पड़ जाते हैं। तो वैष्णव ज्वर का माहेश्वर ज्वर के ऊपर प्रभाव पड़ गया था। तो उस समय माहेश्वर ज्वर ने भगवान से प्रार्थना की थी कन्हैया से, और उस बाणासुर की सारी भुजाओं को काट करके केवल 4 भुजाएं अवशिष्ट छोड़ी थी। केवल 4 भुजाएं बची थी। प्रभु ने अपनी तरह स्वरूप दे दिया, और इसके बाद उस ज्वर ने प्रार्थना की थी कि नमामि त्वानंत सत्यम परेशम सर्वात्मानं केवलम जप्ति मात्रम विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। कहा हे प्रभु, आप अनंत शक्ति हैं, सर्वात्मानम केवलम व्यक्ति मात्रम, जिसको आप जनाना चाहते हैं वही आपको जान सकता है, सबके बस की बात नहीं है। तब तो हम तेज साधु सहेनो, इस वैष्णव ज्वर से मैं तपाया जा रहा हूँ, मुझे आप शांत करें। देखिए लिखा हुआ है भागवत जी में, किस स्तुति का जो स्मरण करता है जीवन में उसे कभी बुखार आ ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र हैं कि जो भी उन मंत्रों का ध्यान करता है, चिंतन करता है, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भोले बाबा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हो गया था। जब शांत हुआ तो भोले बाबा ने कन्हैया से कहा कि सरकार, ये मेरा चेला है, मैंने इसे अभय प्रदान किया है कि तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। कन्हैया ने कहा ओहो, अच्छी याद दिलाई भोले बाबा आपने। मैंने भी इसके पूर्वजों को, प्रहलाद जी को, बलि को मैंने वरदान दिया था कि आज के बाद मेरे हाथ से तुम्हारे वंश का कोई भी व्यक्ति मारा नहीं जाएगा। बाबा भोलेनाथ,
आपने अच्छी कृपा करी। यदि आज मैं मार देता हाँ तो सब गड़बड़ हो जाता। इसलिए हमारे कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए और बाणासुर की बेटी जो उषा थी, उषा का विवाह कन्हैया के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ संपन्न हुआ था। और सबने मिल करके भगवान भोलेनाथ की बड़ी दिव्य स्तुति गाई थी। और दिव्य स्तुति गाते हुए और भगवान शिव के चरणों में नमन किया था। और नमन करते हुए ये बताया था कि संसार में जो भगवान भोलेनाथ के चरणों का आश्रय ले लेता है उसके जीवन में के सारे दुख दर्द जो हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। बात सच है कि जो एक बार भी भगवान शिव के सन्मुख चला जाता है और ये कहता है शिव भोला भंडारी शिव भैरव जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव भैरव जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव जय भोला भंडारी जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर जय कैलाशपति शिव शंकर सब जगु के हितकारी जय भोला भंडारी शिव भैरव जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव जय भोला भंडारी बोल शंकर भगवान की जय। दिन तेरा ध्यान धरे हम इस दिन तेरा ध्यान धरे हम सुमिरे मंत्र तिहारा सुमिरे मंत्र तिहारा हे शिव शंकर अलग जगाओ हे शिव शंकर अलग जगाओ हो घट उजियारा हो हर उजियारा नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर कृपा करो त्रिपुरारी जय भोला भंडारी शिव भैरव जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी शिव जय भोला भंडारी बम भोले हरणो कर लेता तीनों ताप हरण कर लेता ये त्रिशूल तुम्हारा ये त्रिशूल तुम्हारा ओ तेरा नाम जपित मिलता तेरा नाम जपित मिलता
मुक्ति का द्वारा, है मुक्ति का तेरी याद भुला के जग में, तेरी याद भुला के जग में दुख पावे संसारी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, शिव बोल जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जग के हितकारी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, शिव बोल जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी। बोल शंकर भगवान की। जय और दिव्य विवाह हुआ, प्रभु की अनेकानेक लीलाएं हुई। और एक बार महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, और उस राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर की दास्ता समस्त राजाओं ने स्वीकार की थी, लेकिन एक दानव था, कौन? जरासंध, जो मानने वाला नहीं था, जो 17 बार कन्हैया से झगड़ा किया था। देखें, कन्हैया के जीवन से जुड़ी हुई सारी घटनाएं हुई। कन्हैया ने विचार किया कि अब हमारा स्वधाम जाने का समय आ गया है, और ये जितने ब्रजवासी हैं, नाती पोतों की सबकी संख्या मिला के कितनी हो गई थी यदुवंशियों की? 56 करोड़। सोचो, सोचा यदि बिना इनका हिसाब किताब किए यदि हम चले गए तो जिधर आंख उठाएंगे उधर मैदान साफ है, इसलिए इनको ठिकाने लगाना जरूरी है। तो एक बार उन्होंने ब्रह्म श्राप के माध्यम से और ये बतलाया था। एक बार क्या हुआ कि अपने बच्चों को खेलने के बहाने ले करके द्वारिकापुरी के बगीचे में गए। कन्हैया बैठ गए, उनके बच्चे खेलने लगे। देखा जब प्यास लगी तो एक कुएं में उन कन्हैया के बच्चों ने तो एक बहुत बड़ा गिरगिट जीव पड़ा हुआ था। रस्सियों से बांध के निकालने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं निकला। कन्हैया जानते थे, गए और बाएं हाथ से ही उसे निकाल दिया। बड़ा दिव्य उसका स्वरूप हो गया। कन्हैया जानते थे कि ये कौन है, लेकिन जने सुभिक्षा पैतुम मुकुंदा, हमारे मुकुंद। मुकुंद इति शब्दस्य कोर्थः यस्य मुखे कुंद समहासः, जिसका मुख कमल कुंद कली की तरह खिला हो, ऐसे हमारे श्याम सुंदर मुकुंद। दूसरा भाव, यह मुक्तिम ददाति स मुकुंदः, जो संसार के जीवों को मुक्ति प्रदान कराने वाले हों, ऐसे हमारे प्रभु पूछते हैं कि महाराज आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि महाराज आपने शायद मेरा नाम सुना होगा, मैं इक्ष्वाकु वंशी नरेंद्र हूँ, मेरा नाम नृग है। मैंने इतनी गायों का दान दिया था महाराज कि धरती के धूल के कणों को कोई गिन सकता है, बरसात की बूंदों को कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया है कोई गिन नहीं सकता। लेकिन एक गलती मुझसे हो गई। एक ब्राह्मण को मैंने दिया गाय का दान, वो लेके जा रहा था और वो गाय रास्ते में उसके हाथ से छूट के आकर के उस गौशाले में मिल गई, जिस गौशाले की गाय का दान मुझे दूसरे दिन करना था। तो दूसरे ब्राह्मण को भी मैंने धोखे से उसी गाय का दान कर दिया। कल वाला लौट के आ रहा था, आज वाला लेके जा रहा था। दोनों रास्ते में लड़ने लगे, लड़ते लड़ते मेरे पास आ गए। कल वाला जब कहता कि क्यों महाराज ये गाय मुझे नहीं दी आपने, तब भी मैं सिर हिलाता। आज वाला जब कहता तब भी सिर हिलाता। दोनों नाराज होकर के श्राप दे दिए कि जाओ, है? जब वो कहता है तब भी सिर हिलाते हो, और जब मैं कहता हूं तब भी सिर हिलाते हो, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ।
ये लो। कहा महाराज तब से मैं यहाँ गिरगिट बना पड़ा और आज आपके इन दिव्य हस्तार बिंदों का स्पर्श प्राप्त करके मेरा भी उद्धार हो गया और वो दिव्य धाम की ओर चले गए। कन्हैया समझाते हैं अपने बच्चों को कि देख लो इतने बड़े धर्मधुर्यों राजा का ब्राह्मणों का अपमान करने से ये दुर्गति हुई तो कभी भी भूल, चूंकि आगे ब्राह्मणों का श्राप यदुवंश कुल को लगने वाला है, भगवान कभी अपना दोष नहीं लगाते। लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं फलाने का सर न दर्द करता तो वो अभी कम से कम 10-12 साल जीते। अरे उनको तो जाना ही था सर दर्द के बहाने, क्यों न सर दर्द हो, सर दर्द के बहाने तो उनको जाना ही है। कहा कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। कि स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः। कभी भी ब्राह्मण को दी गई वस्तु का स्वयं उपभोग मत करना और नहीं तो 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमि 60,000 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है। इधर आज हस्तिनापुर से संदेशा आया, 10,000 राजा वहां बंदी थे जरासंध के जेल में, उनने अपना संदेशा भिजवाया और महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ तो होना ही था। तो आज उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। कन्हैया आए, उस राजसूय यज्ञ में ये हुआ कि धनाध्यक्ष जो था दुर्योधन को बनाया गया। युधिष्ठिर ने बनाया क्योंकि जानते थे कि हमारा दुश्मन है और दुर्योधन के हाथ में ऐसी लकीर थी कि ये जितने लुटाएगा उतने धन बढ़ेगा और सब बंटवारा हो गया। सबने दासता स्वीकार कर ली। 10,000 राजाओं ने भी स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा था कन्हैया के पास, लेकिन कब जब जरासंध के कैद से छूटे अब कन्हैया ने अर्जुन को लिया और जरासंध के भौमासुर वो जरासंध के आश्रम में पहुंच गए। जरासंध के आश्रम में पहुंच गए और जा करके वेश बदल करके जब वहां पहुंचते हैं तो जब वहां पहुंचे तो हो क्या रहा है, हमारे कन्हैया अर्जुन और भीमसेन दोनों को साथ में लेकर के वहां गए हुए थे। तो जब तीनों ब्राह्मण के वेश में भौमासुर के यहाँ जब पहुंचते हैं तो उस जरासंध ने कहा कि भैया तुम तीनों हो कौन। कन्हैया ने जवाब दे दिया, वो बड़ा ब्राह्मण भक्त था जरासंध, वैसे साधारण नहीं था। कहा जो भी आपको लेना हो वो सब ले लो महाराज, हाँ यदि आप मेरा सिर भी मांगोगे तो ददाम्यात्म सिरो पिबा, अपना सिर भी मैं आपको दे दूंगा, पर बताओ कौन हो। तो कन्हैया ने कह दिया कि हमें कुछ न चाहिए। युद्धमनो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। कहा महाराज यदि हमें आप देने चाहते हैं तो ये वरदान दे दे कि हमारे और आपके दो दो हाथ हो जाए। कहा ना ना तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांग सकता। बोलो कौन हो। तो कन्हैया ने बता दिया कि असौ मृकोदरः पार्थः तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयम् कृष्णम् जानीहि ते रूपमो। कहा ये हमारे बगल में जो मोटे ताजे खड़े हैं ना, ये भीमसेन भैया है, और बगल में जो खड़ा है ये अर्जुन है, और हमसे तो तुम चिर परिचित हो, 17 बार लड़ चुके हो। कहा बेटा तुम तीन हो, हैं? हम तुमसे क्या लड़ेंगे, 17 बार तुम भाग के दूर खड़े हुए, और अर्जुन कोई पहलवान नहीं है। हाँ
भीमस तुल्य बलो मम। हाँ, भीमसेन कुछ 10-25 मुटका सह सकते हैं। भीमसेन ने सोचा, अरे हम ये अर्जुन और कृष्ण हमारे सामने कुछ है। समझ गए प्रभु। कहा, दादा इस शाम में लग जाओगे, टेंशन मत लो। और दूसरे दिन सुबह 6:35 का समय बताया गया था। उधर कृष्ण और अर्जुन दोनों एक टेबल और बढ़िया 2 VIP कुर्सियां जैसे ये लगी हुई हैं, आम के वृक्ष के नीचे लगवा के बैठ गए। बढ़िया नाश्ता पानी आ रहा है, चाय, भजिया, पकौड़ी, मुगौड़ी, रसगुल्ला, समोसा, आलू बंडा सब चकाचक बन के आ रहा है भीमसेन के यहाँ से। भीमसेन के लिए नहीं, अर्जुन और कृष्ण के लिए। और इधर 2 गदाएं लाया। कौन? जरासंध। और कहा, चल बेटा भीमसेन आ जा। महान रोमांचकारी युद्ध, गदाएं भिड़ी, ततश्चटा शब्दों वज्र निष्पेष सन्निभा। गदाएं चकचकाने लगी। और जब गदाएं चकचकाने लगी तो हुआ क्या? भीमसेन को मार मार करके चटनी बना देता था जरासंध। और जहां 6:35 होते शाम को युद्ध बंद, फिर आराम करते सब लोग। और भीमसेन जी की पीठ लाल है, बढ़िया हल्दी लगवाया करता था जरासंध भीमसेन जी की। 27 दिन तो लड़े। 27वें दिन आके कन्हैया से बोले भीमसेन जी, लाला अब ऐसा करो, सूटकेस बंद करो, आज अब निकल चलना है, नहीं कल हम जिंदा नहीं बचेंगे। कहा, दादा लड़ो। बन तो रहे थे कि भीमस्तुल्य बलो मम। बाहर ये कृष्ण और अर्जुन हमारे सामने क्या? नहीं लाला, कुछ चाहे जो हो जाए, हम अपनी अटैची लेके रातई में भाग जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अरे कहा था, जब 27 दिन अपने से लड़े हो तो एक दिन हमारे द्वारा लड़ लो। कहा, नहीं लाला, हिम्मत नहीं है। तत्काल अपना हाथ फेरा, दर्द दूर हुआ, क्योंकि प्रभु के हाथ में ऐसा जादू है, इतना बड़ा जादू है कि सबका दुख दर्द दूर कर देते हैं और सबको नचाते हैं। तब ना दुनिया वालों को नचाया। इसीलिए हमारे भक्तों ने कहा है, हमारे प्रभु सबसे बड़े जादूगर हैं। जादूगर पे जादू डाला हमारी राधा रानी ने। जादूगर पे जादू डाला हमारी राधा रानी ने। जादूगर पे जादू डाला हमारी राधा रानी ने। राधा रानी ने, महारानी ने, राधा रानी ने, महारानी ने। राधा रानी ने, महारानी ने, राधा रानी ने, महारानी ने। जादू डाला हमारी राधा रानी ने। जादूगर पे जादू डाला हमारी राधा रानी ने।
लजाए लजाए तिरछे नैना से तिरछे नैना देख के तुझको यादों की कमल लजाए तिरछे नैना देख के दिल को लाखों कमल लजाए लजाए तिरछे नैना देख के तुझको लाखों कमल लजाए ओ रूप नशीला ऐसा प्यारा चंदा की शर्माए शर्माए रूप रसीला ऐसा प्यारे है किशोरी चंदा भी शर्माए चलिए का जय हो चलिए को प्यारे चलिए को छल डाला हमारी राधा रानी ने इस चल डाला हमारी राधा रानी में महारानी ने राधा रानी ने महारानी ने ओ राधा रानी ने महारानी ने राधा रानी ने महारानी जादू पे जादू डाला हमारी राधा रानी ने जादू पे जादू डाला हमारी राधा रानी ने हरि बोल। पागल वृंदावन धाम के पागल है पागल वृंदावन धाम के हम पागल है पागल वृंदावन धाम के पागल है पागल वृंदावन धाम के 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 जादू 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 ने जय हो जादू डाला हमारी राधा रानी ने जादू पे वो बाकी तेरी चाल है चितो बनो कान्हा का दिल चुराए चुराए बाकी तेरी चाल है चितवन कान्हा का दिल चुराए वो मंद मंद मुस्कान मधुर छवि मोहन का मन लुभाए लुभाए मंद मंद मुस्कान मधुर छवि कान्हा का मन चुराए इस रसिए का इस रसिए का इस रसिए का रस ने डाला हमारी राधा रानी इस रसिए का रस ने डाला हमारी राधा रानी ने राधा रानी ने महारानी ने राधा रानी ने महारानी ने ओ राधा रानी ने महारानी ने राधा रानी ने
आज इतने बड़े जादूगर हमारे गोविंद और उन पर भी जादू चलाने वाली कौन थी बोलो एक बार? हमारी श्यामा जी, किशोरी जी। आज अमृत वर्षणी शक्ति के द्वारा उस दर्द को दूर कर दिया। और जब 28वें दिन युद्ध हुआ तो 28वें दिन इशारा किया, एक पत्ता तोड़ा कन्हैया ने और उस पत्ते को तोड़ करके बीच से फाड़ के फेंक दिया। समझ गए भीमसेन जी इशारा, क्योंकि जरासंध जो था आधे आधे टुकड़ों में विभक्त था, 1/2 था, 50-50 था। तो एक जरा नाम की राक्षसी थी, वो खाने के गरज से गई और जब समेटी तो वो जहां जुड़ा तो बच्चे के रूप में हो गया। उसका पालन परिवर्तन उस जरा नाम की राक्षसी ने किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था बोलो? जरासंध। बोलो तो एक बार, बस 1 आध घंटे और बोलना है बस। क्या नाम पड़ गया बोलो? जरासंध पड़ गया है ना आज। और जब फाड़ के फेंक दिया जरासंध को तो वो फिर से आके जुड़ करके फिर से खड़ा हो गया अट्टहास करता हुआ। कन्हैया ने पुनः इशारा किया, पत्ते को फाड़ा और इस वाले को इधर और इस वाले को इधर। वही भीमसेन जी ने किया, बीच से फाड़ा और इस वाले भाग को इधर और इस वाले भाग को इधर, तब दोनों भाग नहीं जुड़े। प्रेम से बोल जरासंध मर्दन भगवान की जय। और 10,000 राजाओं ने एक साथ दासता स्वीकार करी। बंदी खाने से निकलने के बाद एक साथ दासता उन्होंने स्वीकार कर ली। और उन राजाओं ने कन्हैया से बड़ी दिव्य प्रार्थना की थी कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा दिव्य मंत्र है।